जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारी ओर से जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। हर साल महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी आयु होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है। जितिया व्रत के दिन महिलाएं व्रत रखकर संध्या के समय अच्छी तरह से स्नान करने के बाद पूजा करती हैं और साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी व्रत कथा को सुनती या पढ़ती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी 3 प्रचलित व्रत कथाएं, जिन्हें सुनने मात्र से संतान की लंबी आयु होती है और भगवान जीवित वाहन जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इन व्रत कथाओं को सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी यह 3 प्रचलित व्रत कथाएं शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जीमूत वाहन भगवान की जय जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथाएं सुनने का फल आप सभी को अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी पहली कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर सुने। जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की तीव्र आग थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही महिलाएं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। बोलिए जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय, जय हो जीमूत वाहन भगवान की जय। जीवित पुत्रिका व्रत की अगली कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वन में आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूत वाहन की मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर उस वृद्ध महिला ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध महिला को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर
वध्य शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कहकर सुनाया कि कैसे एक स्त्री की पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। उन्होंने गरुड़ से कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल कर आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा एवं ध्यान करने के बाद यह व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। बोलिए जय हो श्री गणेश भगवान जी की जय। जय हो भगवान शंकर और माता पार्वती जी की जय। जय हो जीमूतवाहन भगवान जी की जय। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत में एक कथा चील और सियारन की भी सुनी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है कि नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचनबटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे जिनका नाम मलई केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा होल था जिसमें एक सियारन भी रहती थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। एक समय की बात है कि जब उस नगर की महिलाएं नदी में पूजा करने आईं और वो जो पूजा पाठ कर रही थी उन महिलाओं को चील देख रही थी। तो उसने सियारन से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने के लिए क्यों एकत्रित हुई हैं। तब सियारन ने चील को बताया कि आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेकर नदी में स्नान करके पूजा करने आई हैं। इस बात को सुनकर चील ने कहा, क्या हम भी इस व्रत को रख सकते हैं? तो सियारन ने बोला, क्यों नहीं। तब चील ने कहा, तो ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जीमूतवाहन भगवान की पूजा निर्जला व्रत रख कर की। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। ऐसा हुआ कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसी मरुभूमि में उसको लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई।
जिसकी वजह से लोग उसको अधजला अवस्था में छोड़कर चले गए। यह सब धोदर में बैठा सियारन देख रही थी। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी। यह सब देखकर उसकी भूख और ही तेज हो गई। तब उसने चील से व्रत तोड़ने के लिए कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियारन ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से चील की कोई आवाज नहीं आई। तो सियारन को लगा कि शायद चील सो गई है। उसको सोता जानकर सियारन अपने धोदर से निकलकर उस स्थान पर गई और उसने पेट भरकर उस व्यापारी का बचा हुआ मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आई और उसको अपने धोदर में सुबह के लिए रखा। यह सब पेड़ पर बैठकर चील देख रही थी, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत उसने विधिवत तरीके से संपन्न किया। वह आम महिलाओं की तरह सुबह उठकर नदी में स्नान करने के लिए गई और उन महिलाओं द्वारा छूटी हुई पारण सामग्री से उसने अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियारन सुबह भी उसी मांस को खा रही थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरने के बाद उन दोनों का अगला जन्म एक ही घर में बहनों के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। धीरे धीरे वे दोनों अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और उनके विवाह का समय निकट आ गया। तो सीलवती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ तथा छोटी बहन कपूरावती का विवाह उस नगर के राजा मलई केतु के साथ हुआ। सीलवती को पूर्व जन्म में किए हुए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि कपूरावती छोटी बहन जो कि पूर्व जन्म में सियारन थी, उसकी संतान पूर्व जन्म के कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कपूरावती ने अपनी पति की सहमति से अपनी बड़ी बहन के 7 पुत्रों का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर अपनी बड़ी बहन सीलावती को भिजवा दिया और बहुत खुश होने लगी। परंतु भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी का सिर बनाकर 7 पुत्रों के धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सीलावती के 7 पुत्र राम राम कहते हुए खड़े हुए मानो नींद से उठ गए हों और अपने घर चले गए। इधर जो 7 पुत्रों के कटे हुए सिर थे वह नारियल में परिवर्तित हो गए। जब कोई समाचार नहीं आया तो छोटी बहन कपूरावती चिंतित हुई और समाचार जानने के लिए उसने सेना को अपनी बड़ी बहन सीलावती के घर भेजा और वहां सब ठीक देखकर सेना ने कपूरावती को आकर सब कुछ बता दिया। तो कपूरावती छोटी बहन से रहा नहीं गया और वह अपनी बड़ी बहन सीलावती के घर जाकर देखने के लिए गई। वह अपनी बड़ी बहन सीलावती के घर जाकर अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं, और अपने किए हुए कर्म पर वह मन ही मन पछताने लगी। तो सीलावती बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन कपूरावती को जीमूतवाहन व्रत के बारे में बताया। तो उसकी छोटी बहन कपूरावती ने अपनी बड़ी बहन सीलावती से कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। जब व्रत का दिन आया तो सीलावती बड़ी बहन अपनी छोटी बहन कपूरावती को उसी नदी किनारे लेकर गई और उस पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने लगी, जिसको सुनकर कपूरावती छोटी बहन मूर्छित हो गई और वहीं तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उसका दाह संस्कार वहीं पर किया गया। बोलिए जय हो जीमूतवाहन भगवान की जय। तो यह थी जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के दिन सुने जाने वाली 3 प्रचलित व्रत कथाएं, जिन्हें सुनने मात्र से पुत्र की दीर्घायु होती है और भगवान जीमूतवाहन जल्द ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जीमूतवाहन भगवान की जय जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और भगवान जीमूतवाहन की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।